की अनुपूरक मांगों को दूसरे बैच पर चर्चा में भाग लेने का आपने मौका दिया। धन्यवाद। साथ ही मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं और अपने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती बलरामपुर की सम्मानित जनता का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे सदन में भेजा है ताकि मैं गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, महिला, अनुसूचित जात, जनजाति, आदिवासी और वंचित पीढ़ी आवाज़ को सदन में उठा सकूं। जिस तरीके से युवाओं को रोजगार मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा उचित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, देश में युवा बिना रोजगार के अनेकों उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी किए जाने के लिए कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई है। सभापति महोदय, मैं आज सदन में अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ लेकर खड़ा हुआ हूं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है। आज देश के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। किसानों की आय, युवाओं के रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था। हमारे किसान दिन रात मेहनत करके देश का पेट भरते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत की उचित मूल्य, जो मेहनत करते हैं उनका उचित मूल्य अभी नहीं मिल पा रहा है। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे किसानों की आय वास्तव में बढ़ सके और उनकी लागत कम हो सके। दूसरी बड़ी चिंता युवाओं के रोजगार की है। देश की सबसे बड़ी ताकत हमारा युवा वर्ग है। यदि उन्हें सही शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर मिलें तो भारत दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। इसीलिए हमें शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यवहारपूर्वक बनाना चाहिए। हमारा संविधान हमें समानता, न्याय और भाईचारे का संदेश देता है। हमें ऐसी राजनीति करनी चाहिए जो समाज को जोड़ने का काम करे, ना कि बांटने का। देश की प्रगति तभी संभव है जब हर वर्ग, हर समुदाय और हर प्रदेश को साथ लेकर चला जाए। जिस तरीके से माननीय सभापति महोदय आज मनरेगा, जो देश का मनरेगा का बजट है वो बहुत ही कम है। आज देश का ग्राम प्रधान, जो देश की सभी ग्राम सभाओं में महत्वपूर्ण काम कराता है और जहां पर 40 और 60 का रेशियो दिया जाता है कच्चा और पक्का काम कराने के लिए, वो काम कराने के बावजूद भी उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। जो इस बजट को बढ़ाना चाहिए और जब यह बजट बढ़ेगा तो गांव को शहर में तब्दील किया जा सकता है। ये मेरी मांग है। आज देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे तमाम सांसद सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। मात्र सांसद निधि, जो सांसद 5 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए लगभग जीएसटी सरकार वापस ले लेती है और 4 करोड़ रुपए में एक सांसद अपने क्षेत्र में मात्र 4 किलोमीटर सड़क 1 साल में बना सकता है। यह विकास निधि जो सरकार के द्वारा तय किया गया है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कम से कम एक सांसद के विकास के लिए, जो कई विधानसभाओं का क्षेत्र सांसद के क्षेत्र में आता है, कम से कम उनकी निधि 25 से 30 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया जाए और जीएसटी से उसको मुक्त किया जाए, जिससे सांसद अपने क्षेत्र में विकास कर सके। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मांग करता हूं, आज जिस तरीके से जातीय जनगणना आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, माननीय सभापति महोदय, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना आज वर्तमान की मांग है, क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि कौन गरीब है, कौन वंचित है, किसे वास्तव में मदद की ज़रूरत है, तब तक योजनाएं कागजों में ही सफल रहेंगी, ज़मीन पर नहीं। इसीलिए जातिगत जनगणना कराए जाने की सख्त ज़रूरत है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। सभापति महोदय, आज जिस तरीके से मेरा क्षेत्र श्रावस्ती
और बलरामपुर 2 आकांक्षी जनपद की श्रेणी में आता है। सभापति महोदय, मैं कई बार हमारे जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है, उतरौला, पचपेड़वा, चंदनपुर, बस मात्र 1 मिनट, जिसका करीब 55 किलोमीटर एक हिस्सा आता है। गनवरिया गांव से रतनपुर चौराहा, विजयनगर, गणेशपुर बाजार, जोड़ी कुइयाँ, पचपेड़वा नगर पंचायत होते हुए बढ़ईपुरवा, इमलिया कोड़र, सेमरा, कोहरगड्डी से चंदनपुर सीमा सुरक्षा बल चौकी तक, यह नेपाल सीमा अयोध्या नगरी तक की रोड है। इसको इतनी खराब हो चुकी है कि इस पर आदमी नहीं चल पा रहा है। साथ साथ इसी तरीके से जो भगवान गौतम बुद्ध की श्रावस्ती जनपद है, श्रावस्ती मुख्यालय भिनगा से लक्ष्मणपुर बैराज होते हुए कानी बोझी चौराहे से जमनहा मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली PWD की मुख्य सड़क, जिसकी लंबाई लगभग 35 किलोमीटर है। महोदय, ये दोनों सड़कें हमारे लोकसभा क्षेत्र की जीवन रेखा हैं, जो सैकड़ों गांवों को मुख्यालय से जोड़ती हैं और जिससे होकर प्रतिदिन लाखों यात्री, किसान, छात्र, व्यापारी, मरीज, देश विदेश, हजारों बौद्ध श्रद्धालु पर्यटक के लिए घूमने जाते हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि इस योजना में लागू किया जाए। और साथ साथ मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, आज जो देश के हालात हैं, आज देश का किसान तो परेशान है, देश का युवा परेशान है, देश का व्यापारी परेशान है, देश का मजदूर परेशान है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि तमाम ऐसे जनपद भी हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जिसमें मेरा भी जनपद आता है। सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मेरा भी जनपद आता है। कम से कम जो देश में बाढ़ प्रभावित जिले हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनका अलग से बजट किया जाए। एक मेरा थोड़ा सा सवाल, सिर्फ झूठे वादों से एक सवाल थोड़ा सा, माननीय सांसद जी, सिर्फ झूठे वादों से देश की तकदीर नहीं बदलती, GDP के आंकड़ों से किसान के हाथों की लकीर नहीं बदलती। आप विकसित भारत का जश्न मनाते रहो, मगर आपकी नीति और बजट से मेरे भारत की तस्वीर नहीं बदलती। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य कीर्ति आजाद।